7 नवंबर 1966 लगभग 58 साल पहले जब इंदिरा गांधी ने करवाया था हत्याकांड और जिसमें सैकड़ों साधु मारे गए थे। लेकिन इंदिरा गांधी ने ऐसा क्यों करवाया, इसके पीछे की वजह क्या आप जानते हैं? और इंदिरा गांधी की मौत कैसे हुई और उसके पीछे का कारण क्या था? और उनके दोनों बेटे राजीव गांधी और संजय गांधी की मौत कैसे हुई, इसके पीछे के कारण की भी बात करेंगे हम इस वीडियो में। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जब इंदिरा गांधी पीएम बनी थी उससे पहले उनकी पॉलिटिकल पोजीशन इतनी अच्छी नहीं थी और स्वामी करपात्री महाराज और विनोबा भावे जी के आशीर्वाद से इंदिरा गांधी पीएम बनी। उस समय स्वामी करपात्री महाराज गौ हत्या को रोकने के लिए कानून चाहते थे और उनकी सोच थी कि मेरे आशीर्वाद से तो इंदिरा पीएम बनी है, इतनी छोटी मांग तो पूरा कर ही देंगी। लेकिन इंदिरा अपने किए वादे से मुकर गई। लेकिन जब करपात्री महाराज का धैर्य टूट गया तो उन्होंने एक जुलूस निकालने का डिसीजन लिया जिसमें वे संसद भवन का घेराव करेंगे। लेकिन उसके बाद जो हुआ उसकी कल्पना किसी ने नहीं की होगी। जिन लोगों के आशीर्वाद से वे प्रधानमंत्री बनी उन्हीं लोगों के ऊपर उन्होंने गोली चलवाई जिससे सैकड़ों साधु मारे गए, लेकिन गौ हत्या नहीं रुकी। जिसके बारे में स्वामी करपात्री के शिष्य बताते हैं कि इस घटना से नाराज होकर स्वामी करपात्री जी ने इंदिरा गांधी को श्राप दे दिया, जिसके बारे में आपको वीडियो के अगले हिस्से में पता चलेगा। टॉपिक नंबर 2, विनोबा भावे की मौत। विनोबा भावे जिन्होंने इंदिरा गांधी को आशीर्वाद दिया था, वे जीवन के अंतिम दिनों में डिप्रेशन में चले गए और इस बात से दुखी होकर उन्होंने अन्न त्याग कर दिया और इसी के चलते 15 नवंबर 1982 को उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन यहाँ से शुरुआत होती है करपात्री महाराज के श्राप की, क्योंकि जिस तिथि में गाय और साधुओं की हत्या की गई थी वह तिथि थी गोपाष्टमी और करपात्री महाराज ने श्राप देते हुए कहा था कि जो लोग भी इस गौ हत्या के पीछे जिम्मेदार हैं वो लोग गोपाष्टमी तिथि में ही मारे जाएंगे। इसके बाद शुरू होता है गांधी परिवार के सदस्यों का मौत का सिलसिला। नंबर 1, संजय गांधी की मौत। संजय गांधी को शौक था छोटे प्लेन से स्टंट करने का और एक प्लेन हादसे ने ही उनकी जान ले ली। उस हादसे से एक शाम पहले वह अपनी पत्नी मेनका गांधी को भी अपने साथ ले गए थे। बाद में मेनका ने ही बताया कि संजय गांधी के साथ प्लेन में बैठकर वह बस चीखती रही। वापस आने के बाद वह सीधे अपनी सास यानी इंदिरा गांधी के पास पहुंची और उनसे कहा कि मैंने आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा, बस संजय से कह दीजिए कि इस तरह से फिर प्लेन ना उड़ाए। संजय गांधी लेकिन कहाँ मानने वाले थे। 23 जून 1980 को उनकी डेथ हो गई एक प्लेन हादसे में। वजह बताई गई कि वह विमान से नियंत्रण खो बैठे। हालांकि इंदिरा गांधी इस दुर्घटना के लिए खुद को जिम्मेदार समझती रही और वे ऐसा क्यों समझती थी इसकी वजह किसी को भी नहीं पता। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि जिस दिन संजय गांधी की मौत हुई उस दिन गोपाष्टमी तिथि थी और जिस दिन साधुओं और गऊ की हत्या की गई उस दिन भी गोपाष्टमी तिथि ही थी। और शायद यही वो वजह थी जिसके कारण इंदिरा गांधी खुद को संजय गांधी की मौत के पीछे कारण समझती थी और खुद को उनकी मौत के पीछे की वजह मान दुखी रहा करती थी। लेकिन संजय गांधी की मौत क्या सिर्फ एक दुर्घटना थी या फिर करपात्री महाराज का श्राप? लेकिन अगर ये एक श्राप था तो ये यहीं रुकने वाला नहीं था। अब बारी आती है इंदिरा गांधी की। 31 अक्टूबर 1984 सुबह का वो खतरनाक सफर, जब इंदिरा गांधी अपने घर से बाहर निकली और हमेशा की तरह उनके सिख बॉडीगार्ड सतवंत सिंह और बेअंत सिंह मौजूद थे। उस समय खालिस्तान आतंकी गतिविधियां बहुत हो रही थी और कुछ समय पहले ही इंदिरा गांधी ने ऑपरेशन ब्लू स्टार को अंजाम दिलवाया था जिसमें कि कई खालिस्तानी आतंकी मारे गए थे और इसी कारण इंदिरा को जान से मारने के कई थ्रेट्स आ रहे थे। चूँकि इंदिरा के बॉडीगार्ड सिख थे इसीलिए उनका ट्रांसफ़र होने वाला था, लेकिन इंदिरा ने उनके दोनों बॉडीगार्ड्स का ट्रांसफ़र रुकवा दिया ताकि सिख कम्युनिटी को ऐसा ना लगे कि इंदिरा उनके साथ नाइंसाफ़ी या फिर कोई भेदभाव कर रही है। और वही दोनों बॉडीगार्ड 31 अक्टूबर को इंदिरा गांधी के साथ थे, लेकिन सतवंत सिंह और बेअंत सिंह खालिस्तानी समर्थक निकले और वे दोनों ही इंदिरा गांधी से ऑपरेशन ब्लू स्टार का बदला लेना चाहते थे। और जैसे ही इंदिरा गांधी घर के बागीचे से गुजर रही थी, सतवंत सिंह और बेअंत सिंह ने उनके ऊपर गोलियां बरसा दी और इंदिरा गांधी को 30 गोलियां लगी जिससे कि वे वहीं पर गिर पड़ी। हत्या के बाद बेअंत सिंह को उसी मौके पर
इंदिरा गांधी के अन्य बॉडीगार्ड्स ने गोली मार दी और सतवंत सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन इंदिरा गांधी द्वारा उन्हीं 2 बॉडीगार्ड्स का ट्रांसफर रुकवाना, जिन्होंने बाद में उन्हीं की हत्या कर दी, क्या ये सब श्राप के कारण था? क्योंकि इंदिरा गांधी की भी मौत उसी तिथि में हुई जिस तिथि में गौ हत्या की गई थी और जिस तिथि में संजय गांधी की मौत हुई थी। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। राजीव गांधी की मौत साल 1991 21 मई तमिलनाडु के श्रीपरम्बदूर में एक चुनावी रैली के दौरान एक महिला जिसका नाम धनु था, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम से जुड़ी थी, मंच पर आई और राजीव गांधी के पैर छूने के लिए झुक गई। लेकिन उसके शरीर में विस्फोटकों से भरा हुआ एक बेल्ट था जो झुकते ही फट गया, जिससे विस्फोट में राजीव गांधी, धनु और 14 अन्य लोग भी मारे गए। चौंकाने वाली बात यह थी कि जिस दिन यह सब हुआ उस दिन भी गोपाष्टमी तिथि ही थी। तो क्या गोपाष्टमी तिथि में ही इंदिरा गांधी द्वारा गाय पर गोली चलवाना और गोपाष्टमी तिथि में ही अपने दोनों बेटे सहित मारे जाने के पीछे सच में कोई श्राप था, या फिर यह सब सिर्फ एक कोइंसिडेंस था? अपनी राय कमेंट करके बताएं। और जब यहाँ तक आ ही गए हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।